अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इसके अभी जो है वो रिटन टेस्ट हुए हैं, तो इसका इंटरव्यू का सिलसिला कार बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना जी। तो आज की इस वीडियो में हम पहला जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, इंटरव्यू के हवाले से जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो हर बार आपसे जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट से, और इसके अलावा इस बार भी जो है वो पूछे जाएंगे इनमें से। ठीक है, अगर आपने ये जो है वो जितने भी टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊँगा, तो इंशाल्लाह इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है ना जी। और इसमें टिप्स एंड ट्रिप्स वगैरह भी आपको शेयर करूँगा, जो आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ही जो है वो काबिल जो है वो अच्छी होगी। ठीक है ना जी। अच्छा जी, अगर आपने इंटरव्यू देने जाना है तो सबसे पहले जो है वो ड्रेसिंग वगैरह वो सारी चीज़ें मैं वो एक अलहदा टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। ठीक है। अब जो है वो पहला जो मैंने टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया है, वो किया है कि आपने जब वहाँ पे बैठ जाना है तो सबसे पहला जो काम है उन्होंने आपसे पूछना है, वो है तारुफ़, इंट्रोडक्शन। ठीक है। यानी आपने जो है वो इंटरव्यू के लिए जब जाना है, कौन सी ड्रेसिंग करनी है, कौन से जूते पहने हैं, बाल कटिंग, बियर्ड, और ख़वातीन के लिए कौन से सूट होने चाहिए, हिजाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा कमरे में कैसे एंट्री लेनी है, ये तमाम चीज़ें मैं जो है वो एक अलहदा पर्सनैलिटी के हवाले से कवर कर दूँगा। ठीक है ना जी। इंशाल्लाह तमाम टॉपिक्स जो है वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, वो सबसे पहले है कि जी अपना तारुफ़ करवाएँ। क्या तारुफ़ है आपका? तो अगर आपको कहते हैं जी कि इंग्लिश में, ठीक है, कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, तो ज़ाहिर बात है आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो इंग्लिश में ही करवाना है। अगर वो पूछें जी अपना तारुफ़ करवाएं, तो ज़ाहिर बात है आपने उर्दू में ही बताना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अगर वो इंग्लिश में पूछें तो आप उर्दू में बता रहे हैं, तो ये कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप उनसे कह सकते हैं सर मैं जो है वो इंग्लिश में नहीं उर्दू में बात कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहना ठीक है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है, तो अगर वो उर्दू में बात करें तो आपने इंग्लिश में हरगिज़ जवाब नहीं देना, उर्दू में ही देना है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में ही आपने जवाब देना है। इससे बड़ा जो है वो फ़र्क पड़ता है बहुत। अगला बंदा जो है वो इंटरव्यू लेने वाला वो समझ जाता है कि इस बच्चे को जो है वो मतलब कि इन चीज़ों का पता है। अच्छा जी, सबसे पहले वो पूछेंगे कि अपना जो है वो अपना तारुफ़ करवाएँ। तो सबसे पहले आपने जो है वो कहना है कि आई एम मोहम्मद उस्मान। ठीक है। आई एम जो है वो फ्रॉम जहाँ पे आप रहते हैं वो आपने बताना है, जो नेम है वो आपने बताना है। माय फादर नेम इज़ मोहम्मद सदीक। ठीक है। वी आर, जितने भी आप फैमिली के मेंबर्स हैं वो आपने बताना है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो ओनली 1.5 से 2 मिनट में कवर कर देना है। अपना इंट्रोडक्शन आपने जो है वो ज़्यादा लंबा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। वो आपको सुनते जाएँगे, लेकिन आपकी बात को बीच में जो है वो आपकी जो है वो क्लोज़ कर देंगे और सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे। इससे जो है वो आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी-सी लूज़ हो जाएगी। ठीक है ना जी। आपने जो है वो उतना ही बोलना है जितना वो पूछें। अगर वो पूछें कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कब पैदा हुए, तो आपने ये बताना है कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो है वो 25 दिसंबर 1876 को जो है वो पैदा हुए। ठीक है ना जी। अब वो ये पूछेंगे कि वो कहाँ पैदा हुए, फिर आपने कहना जी कराची में पैदा हुए। अब आपने ये नहीं बताने लग जाना जी उन्होंने मुस्लिम लीग जो है वो 1913 में जॉइन की, 1906 में कौन-सी जो है वो तहरीक जॉइन की, जो है वो लंदन पढ़ाई के लिए चले गए, जर्मनी पढ़ाई के लिए चले गए। ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं बतानी, इससे आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। बस जितना वो पूछना है उतना ही आपने उसका जो है वो आंसर आपने देना है। आगे आपने कहना जी कि आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, मीन के आपके जो है वो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, वो आपने उनको बताना है। और आगे आपने जो है वो बताना है कि आई डिड माई कंप्लीटेड माई जो है वो जितनी भी आपने ग्रेजुएशन की है, ठीक है, जहाँ से की है वो भी आपने लाज़मी बताना है। जितनी आपकी तलीम है वो भी आपने इसमें जो है वो लाज़मी बताना है। आगे आपने कहना है जी कि करंटली आप क्या कर रहे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके इंट्रोडक्शन में भी अगर आप खुद बता दें तो अच्छी बात है। अगर आप ना बता सकें तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि बताएं आप करंटली अब क्या कर रहे हैं। अपनी जो है वो तालीम आपने जारी रखी हुई है या आपने जो है वो जो स्टडी है वो क्लोज़ कर दी है। तो बताना है कि करंटली आई एम स्टडिंग बीएस जो है वो, यानी जो भी आपकी तालीम जो भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, वो आपने बताना है। बीएस है, मास्टर है, एफएससी है, मैट्रिक बेस पे तो अप्लाई किया था आपने, एमफिल है या पीएचडी लेवल का है, तो वो आपने बताना है। ठीक है ना जी। अगर इंग्लिश में पूछें तो इंग्लिश में ही इंट्रोडक्शन करवाना है। अपनी इंट्रोडक्शन आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद करके जाना है।
फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। ठीक है ना? बात उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही होगा। इंट्रोडक्शन से ही आपको जो है वो जज कर लिया जाएगा, ठीक है, कि आप किस शख्सियत के मालिक और हैं। नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप जो है वो अपना तारुफ़ अपने हिसाब से करवाएँ, ठीक है? कि आपने अपना तारुफ़ जो अपने हिसाब से करवाना है, जो ऊपर चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आगे क्वेश्चन है कि आजकल आप जो है वो क्या कर रहे हैं? देखिए वही पॉइंट आ गया, करंटली आप जो है वो अगर स्टडी के बारे में पूछें तो स्टडी के बारे में बताना है जी, आजकल मैं फ़िलहाल स्टडी कर रहा हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है? तो जॉब में आपने अपनी सैलरी जो है वो ज़्यादा बिल्कुल नहीं बतानी, चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं। अगर आप किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं या किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो ऐज़ आपने जो है वो अपनी पोस्ट को देख के उससे उससे जो है वो ज़्यादा सैलरी बिल्कुल नहीं बतानी। इसमें आप जो है वो फँस जाएँगे, ठीक है ना? वो किस तरह? देखिए कोर पोर्टल की एज़ बेस स्केल 7 इसकी जो सैलरी होती है वो होती है 35,000, अब प्लस हो गई है, पहले 28,000 कुछ समथिंग थी, ठीक है ना? तो आप कहेंगे जी मैं जो है वो फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, मैनेजर की जो है वो पोस्ट पे, मार्केटिंग की पोस्ट पे, ठीक है, या कोई भी जो है वो आप जो है पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, तो सैलरी उन्होंने कहना जी आपकी कितनी है? तो आपने क्या कहा आपने कि मेरी सैलरी जो है वो 50,000 है, 40,000 है। तो वो कहेंगे कि आपकी सैलरी तो पहले ही बड़ी बेस्ट है, ठीक है, तो आप फिर एएसएफ क्यों जॉइन करना चाह रहे हैं? एएसएफ की तो स्टार्ट इतनी सैलरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है वो नेगेटिव पॉइंट जो है वो आपका नोट किया जाएगा। फिर वो ये देखेंगे कि जो ज़रूरतमंद है जॉब उसको दी जाए, ठीक है। उनको पता है कि ऑलरेडी ये बंदा जॉब कर रहा है, सैलरी ले रहा है, तो हमने जो है वो बेरोज़गारों को रखना है, ठीक है। जो नेक्स्ट बंदा आएगा वो कहेगा जी मेरी सैलरी जो मैं जॉब नहीं करता, मैं बेरोज़गार हूँ, ठीक है, मैं जॉब ढूँढ रहा हूँ। तो फिर आपको जो है वो उस पे जो है वो ज़्यादा असरात पड़ेंगे आपके निस्बत। तो आपने ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। जो अंदर की बातें हैं वो आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बीच में लाज़मी वीडियो में बताता रहूँगा। आगे बात कर लेते हैं जी कि आपने जो है वो एएसएफ क्यों जॉइन करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये आपने बताना है कि जी मैं एएसएफ जॉइन करना चाहता हूँ, मुझे इसकी यूनिफ़ॉर्म बहुत अच्छी लगती है, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है? और मेरा ड्रीम है कि मैं एएसएफ में रह कर अपनी अच्छे तरीके से खिदमत जो है वो सरअंजाम जो है वो कर सकूँ और अपनी जान का नज़राना पेश कर सकूँ, जिससे मुझे शहादत जो है वो नसीब हो, ठीक है? और इसके अलावा जो है वो आप एक ऐसी बात कर देनी है जिससे पॉजिटिव वे जाए, ठीक है? नेगेटिव पॉइंट आपने बिल्कुल नहीं उनको देना, पॉजिटिव ही बात करनी है, ठीक है? और एक और बात लाज़मी याद रख लें, इलेक्शन आ रहे हैं तो सियासत के बारे में आपको लाज़मी पूछा जाएगा, ठीक है? वो ये पूछेंगे कि आप किस पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अगर वो पूछें कि आपने अगर कह दिया कि मैं जो है वो पीएमएलएन की जो है वो पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, पीटीआई की, या ठीक है और भी काफ़ी जो पार्टीज़ हैं, तो इससे आपका नेगेटिव जो है वो पॉइंट जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है? बीच आपने सियासत की बात बिल्कुल नहीं करनी, बस आपने ये कहना है कि सर मैं हर उस शख़्स के साथ हूँ जो अपने मुल्क के साथ वफ़ादार है। अगर आप ये बात कहेंगे तो देखिए पॉजिटिव पॉइंट जो है वो आपका कवर हुआ है। अगला बंदा भी देख के इम्प्रेस होता है कि यार इसने बात बिल्कुल ठीक कही है, तो वो बात वहीं पर क्लोज़ कर देते हैं। अगर आप सियासत की बात बढ़ाएँगे, पार्टी बताएँगे कि मैं इस पार्टी को फ़ॉलो करता हूँ, तो वो आपको जो है वो उसमें आगे बढ़ाएँगे। आपकी बात को पकड़ने की कोशिश करेंगे, फिर आप फँस जाएँगे और नेगेटिव पॉइंट आप उनको दे आगे देंगे। बात कर लेते हैं जी कि आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर पर हमारे पास है, वो ये होगा कि आप जिस पोस्ट पर उम्मीदवार हैं उसका क्या काम होता है? देखिए अगर आपने एज़ कॉरपोरल अप्लाई किया है, आपने एएसआई अप्लाई किया है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे अप्लाई किया है, आपने एसआई पे अप्लाई किया है, ठीक है। आपने एलडीसी यूडीसी ये तो नॉन यूनिफॉर्म पोस्टें हैं, ठीक है। इंटरव्यू उन्हीं का ही होगा जो पास होंगे, तो यानी मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आपको अपनी पोस्ट का पता होना चाहिए कि मैं ऑलरेडी जो है वो 3 से 4 वीडियो चैनल पर कवर कर चुका हूँ कि कॉरपोरल का क्या काम होता है, कौन से काम सर अंजाम देते हैं एयरपोर्ट पे रहकर। एएसआई जो इसका काम क्या होता है, एएसआई के नीचे कितने कॉरपोरल मेंबरान होते हैं, वो कौन-कौन से जो है वो किन-किन को हैंडल करते हैं। ये सारी ऑलरेडी मैं चीज़ें कवर कर चुका हूँ, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। तो आगे बात कर लेते हैं जी कि कोर पोर्टल का जो काम होता है ना जी, वो होता है कि पैसेंजर्स की सिक्योरिटी
आपने कहना जी ये सर जो है वो कॉरपोरल की जो ड्यूटी होती है वो एज आ सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो जानब होती है, लेकिन इसमें जो है वो एयरपोर्ट पे किसी भी जगह आपकी जो है वो ड्यूटी लगाई जाती है। वो कार पार्किंग की भी हो सकती है, वो जहाज़ों के अड्डे पर भी आपकी ड्यूटी हो सकती है, पासपोर्ट चेक करना होता है उसकी भी ड्यूटी हो सकती है, सामान वगैरह इलीगल चीज़ें जो अक्सर जो है वो लोग पकड़े जाते हैं उसकी आपने जो है वो सिक्योरिटी करनी होती है, ठीक है। चेकिंग की सिक्योरिटी में आ सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो स्टाफ में आप आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो अदर यानी एयरपोर्ट में हर वो मामला जिससे सिक्योरिटी आपकी बरकरार रहे, तो उसी का काम जो है वो एज आ कारपोरल का होता है। और एएसआई का काम क्या होता है, एएसआई एज आ कारपोरल के जितने भी मेंबरान होते हैं वो एएसआई के अंडर होते हैं, ठीक है। अगर इससे अपर पोस्ट एसआई है तो एसआई के अंडर जितने भी वो कॉरपोरल के भी होते हैं मेंबरान अंडर, और एएसआई के भी होते हैं, ठीक है। एएसआई का भी काम एज आ वही होगा, लेकिन उसका काम थोड़ा सा स्पेशल होगा और वो स्टाफ में होगा और वो एज आ कारपोरल के मेंबरान को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना जी। तो आगे क्वेश्चन हमारा है कि उम्मीद है कि आपको ये तमाम पॉइंट्स कवर हो गए होंगे। इसके ये पॉइंट्स के अलावा भी मैं जो है वो आपको कुछ चीज़ें जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसको भी आपने नोट करते रहना है और कापी पेंसिल लाजमी पकड़ के आप जो है वो बैठा करें, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो कवर कर लिया करें। इसमें जो है वो रिकॉर्डिंग आपको मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन पॉइंट्स लाजमी कवर किया करें। आगे जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि अब यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि इसका जवाब जो है वो आपने अपनी पोस्ट के मुताबिक देना है। देखें, आपने इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप कॉरपोरल का, और चीज़ें आप बता रहे हैं एएसआई की, तो इससे नेगेटिव जो है वो असर पड़ेगा, आपके नंबर जो है वो नेगेटिव काउंट किए जाएंगे। यानी वहाँ पर 3 से 4 बंदे बैठे होते हैं, ठीक है, एज आ इंस्पेक्टर और एज आ जो है एएसआई वगैरह के लोग तो नहीं होते वहाँ पे, एज आ इंस्पेक्टर के होते हैं और डायरेक्टर जनरल वहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। उसमें जो है वो दो दो मेल भी हो सकते हैं, एक फ़ीमेल भी हो सकती है, या तीनों फ़ीमेल भी हो सकते हैं। इंटरव्यू आपका जो है वो 10 से 15 मिनट का ही होगा, ठीक है। और 5 मिनट का भी अक्सर स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है। लेकिन वो 5 मिनट में वो सारी चीज़ें आप में जज कर लेते हैं जो आप में जो है वो होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें होती हैं तो आपकी जो है वो सिलेक्शन ज़रूर होती है। मैंने जो है वो टेस्ट दिया था जिसमें इंटरव्यू देने गया था, ठीक है। इंटरव्यू भी मेरा जो है वो क्लियर हुआ है, रिटन टेस्ट भी जो है वो क्लियर हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा फ़िज़िकल भी जो है वो क्लियर हुआ है, ठीक है। जब मैंने पहली बार अप्लाई किया था, लेकिन जब उसके अलावा फिर जो है वो कोरोना की वजह से 2019 में जो है वो ये भर्तियाँ पेंडिंग हो गई थी। पेंडिंग होने के बाद ये भर्तियाँ जो है वो क्लोज़ कर दी गई थी, ठीक है। इंटरव्यू भी मैंने दिया था और इंटरव्यू भी मेरा जो है बहुत अच्छे तरीके से हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। पहली दफ़ा मैंने अप्लाई किया था तो अप्लाई करने के दौरान जो है वो रिटन टेस्ट में मैं फ़ेल हो गया था। सेकंड मैंने अगले साल अप्लाई किया, अप्लाई करने के दौरान मैंने रिटन टेस्ट क्लियर किया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो गया था कि पेपर जो है वो इस तरीके से आता है। और मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई हुआ। जो इंटरव्यू था मेरा वो इस्लामाबाद में था, एज़ आ फैसलाबाद में मैंने जो है वो रिटन टेस्ट दिया था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट कवर कर लें, आपका इंटरव्यू पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हो सकता है, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो इंटरव्यू आपका इस्लामाबाद में ही होगा। लेकिन ये कुछ पॉइंट जो है वो नोट करने के बाद ये मालूम हुआ कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो इस्लामाबाद में ही आपका इंटरव्यू होगा। ऐसा नहीं होगा कि कराची में होगा, नहीं। अगर आप जो है वो फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, ठीक है, कहीं भी इस तरह की सिटी में रहते हैं, तो ज़्यादातर इंटरव्यू आपका जो होता है वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में ही होता है, और इसका जनरल हेडक्वार्टर भी जो है वो कराची में है। ये भी पॉइंट कवर कर लें, ये भी अक्सर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है ना जी। और आगे जो है वो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आगे भी और काफ़ी जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। जिससे आपको जो है वो फिर आप स्किप करते हैं, चीज़ों को देखते नहीं हैं अच्छे तरीके से, समझते नहीं हैं। जितनी शॉर्ट वीडियो होगी उस तरह आपको जो है उसी तरह अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है ना जी। वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको जो है वो इंटरव्यू के मतलब एसएफ के मतलब या एसएफ के मतलब कोई भी न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, एसएफ पाइंदाबाद।